भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, आइए श्री भक्तमाल के माध्यम से भक्त पांडव की कथा सुनते हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म, वायु तथा इंद्र के अंश से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन और माद्री के द्वारा अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। ये 5 भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी और न्यायी थे। ये क्षमावान, सरल, दयालु तथा भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र का राजा के रूप में सिंहासन पर बैठना हुआ। उनके पुत्र स्वभाव से क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगाजी में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए हुए विष का प्रभाव दूर हो गया और वे नागलोक से लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनवाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगवा दी, परंतु विदुर जी ने पहले ही इन लोगों को सचेत कर दिया था। वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए और गुप्त रूप से यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। बल में उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक दिया करते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधों पर बैठाकर मजे से यात्रा करवाते थे। अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर के धर्म शासन, अर्जुन तथा भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजराजेश्वर हो गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई अहंकार न था। उन्होंने अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और उनके चरण पखारे। दुर्योधन से पांडवों का वह वैभव सहा न गया। धर्मराज को महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हारकर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अवधि समाप्त होने पर जब दुर्योधन उसका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज्य किया। इसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार गए, तब पांडव भी अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। वे भी भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ, जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण हैं।
और जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राणप्रिय सखा ही थे। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास परिहास कर लेते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द कहने लगा तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश होकर स्वयं त्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भ्रातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राण के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, उनके दोष से चारों भाइयों को वनवास हुआ और अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। अक्षौमवश भीम या अर्जुन आदि ने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपनी बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को उद्यत हो गए। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन जैसे बली थे, अर्जुन जैसे अस्त्र विद्या में अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नीतिपूर्ण एवं व्यवहार की कलाओं में चतुर थे, किंतु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल विद्या, शस्त्र ज्ञान, कला, कौशल आदि सब की सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज भी श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान की भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही आत्मनिवेदन पांडवों में था और इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म तथा भक्ति से हुई। आइए अब श्री महर्षि मैत्रेय जी की कथा सुनते हैं। महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृदय सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेदव्यास के सुहृदय और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और धर्मशास्त्रज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुँचे। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने प्रभु के दर्शन किए
उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहाँ पहुँच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। अब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुँचे। तब ये बहुत बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवत तत्व का ज्ञान जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था, वर्णन श्रीमद् भगवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय से प्रारंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शनिक आदि को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान हैं। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुष्टों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। कवित्व में बताया है कि श्री नाभाजी ने कोसारव नाम से जिसका वर्णन किया है, वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी ही हैं। परम धाम जाने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भगवत के 3 स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्री भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों ही रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये श्रेष्ठ भक्तराज हुए। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है।